मैथ्स सकालवा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम सीखने वाले हैं त्वदित प्रत्यय। इससे पूर्व हमने सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय सीख चुके हैं जो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेंगे और ये चल रहा है पार्ट 3। तो इसमें हम त्वदित प्रत्यय के अंतर्गत 4 प्रत्ययों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिसमें तरप, दूसरे नंबर पे तमप, मतुप और इनी सीखने वाले हैं और इनके 10 से ज़्यादा हम उदाहरण सीखने वाले हैं। तो सीखते हैं अब। स्वागत है। और हमने इससे पूर्व 2 वीडियो प्रत्यय की देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बेसिक सीखे थे और पार्ट 2 में हमने कृत प्रत्यय के 12 प्रकार सीखे थे। और इस वीडियो में हम त्वदित प्रत्यय के प्रकार सीखने वाले हैं। 4 प्रकार हम सीखेंगे, जिसमें पहला प्रत्यय हम लेते हैं तरप प्रत्यय। तो ये इसकी परिभाषा चूंकि आप पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें मोटी मोटी जो बातें हैं वो है कि एक तो तरप प्रत्यय में प का इत संज्ञा होने पर तर शेष रहता है, तरह। और दूसरा, इसमें ज़्यादातर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, ये प्रत्यय 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की गुण बताने के लिए जो तुलना की जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम से मोहन छोटा है, तो से छोटा अर्थात 2 व्यक्तियों की यहाँ पर तुलना हो रही है। इसमें प्रत्यय बहुत ही साधारण है, लघु प्लस तरफ बराबर लघु तरह। और अगर ये शब्द दिया है तो लघु हमारा शब्द रहेगा और तरह का तरफ हमारा प्रत्यय बनेगा। और यहाँ पर जो पार्ट 2 में हमने देखा था वो सब यहाँ धातुएं थी और यहाँ पर ये सारे शब्द हैं, तो हमें यहाँ पर हलंत नहीं लगाना है। और इस प्रकार इसके सभी रूप और प्रत्यय बहुत ही सरल बनते रहेंगे। इसके बाद में पटु प्लस तरफ में यहाँ पर तीनों लिंगों में चलता है, इसलिए हम देख सकते हैं कि इसका जो है स्त्रीलिंग होगा पटुतरा और इसका नपुंसक लिंग पटुतरम। इस प्रकार हम सभी प्रत्ययों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में विभाजित कर सकते हैं। सबके इस प्रकार प्रत्यय बनेंगे। इसके बाद तरप प्रत्यय के बाद त्वदित प्रत्यय का दूसरा नंबर का हम प्रत्यय देखते हैं तमप प्रत्यय। ये तरप से कुछ अलग होता है और जो अलग होता है वो आप सीख सकते हैं कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की गई थी और यहाँ पर सभी व्यक्ति और वस्तुओं की में सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वहाँ पर तुलना हो रही है, लेकिन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बताया है। जैसे कि राम पूरी कक्षा में सबसे चतुर बालक हैं, इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। दूसरा, वहाँ पर तरप प्रत्यय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगर यहाँ पर लघु प्लस तरप था तो आपने देखा लघु तरह हुआ था, और यहाँ पर लघु प्लस तमप है तो यहाँ पर लघु तमह होगा, क्योंकि तमप प्रत्यय में तम शेष बचेगा, प की इत संज्ञा होगी। और तरप प्रत्यय तीनों लिंगों में चलते हैं, उसी प्रकार तमप प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलते हैं। और हम पटु प्लस तमप पटुतमा, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द रहेगा पटुतमा और इसका नपुंसक लिंग रहेगा पटुतमम। इसी प्रकार बाकी जितने भी प्रत्यय हमें दिख रहे हैं सबको हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बदल सकते हैं। इसके बाद त्वदित प्रत्यय का तीसरा प्रत्यय हम देखते हैं मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में प की इत संज्ञा होगी, अर्थात इसको हटाएंगे तो यहाँ बचेगा मतु, और त में जो ऊ है उसको भी हम हटाते हैं इस सूत्र से, तो यहाँ पर बचेगा मत। और ये जो मत है हमारा, ये हमारा बचेगा नपुंसक लिंग में। अगर हम इसका पुल्लिंग लेते हैं तो वो मान, इसी प्रकार ये यहाँ पर मत और इसका स्त्रीलिंग में मति बनेगा। लेकिन कुछ अकारांत, आकारांत और मकारांत, अ, आ और म, इन तीनों जगह वान, वत और वती रहेगा। यहाँ पर भग प्लस मतुप, तो यहाँ भगवान में हमारा पुल्लिंग रहेगा और यहाँ पर हमारा नपुंसक लिंग रहेगा
उसके बाद में यहाँ पर भगवती जो शब्द है हमारा, ये हमारा स्त्रीलिंग रहेगा। तो इस प्रत्यय में हमें ध्यान रखना है कि इसके दो तरीके से प्रत्यय बनते हैं, मान और वान। तो वान के लिए हमें याद रहना है कि आकारांत और मकारांत अगर शब्द हैं, जैसे कि धन, तो यहाँ पर अ पर समाप्त हो रहा है, विद्या तो ये आ पर समाप्त हुआ, और लक्ष्मी ये म पर समाप्त हुआ है। तो ऐसे प्रत्ययों में हमें पीछे वान लगाना है, बाकी जितने भी शब्द हैं उन सब में हमें मान लगाना है। और ये प्रत्यय ज़्यादातर हमारा पुल्लिंग में चलता है और इसका अर्थ होता है वाला। जैसे बुद्धि प्लस मतु, बुद्धिमान बराबर बुद्धि वाला। इसके बाद हम सीखते हैं त्वदित प्रत्यय का अंतिम प्रत्यय इनि प्रत्यय। हम यहाँ पर 4 ही प्रत्यय सीख रहे हैं, वरना त्वदित प्रत्यय में अनेक प्रत्यय होते हैं। तो इसमें इनि प्रत्यय है, परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है और आप इन शब्दों को देख सकते हैं, ज्ञान प्लस इनि बराबर ज्ञानिन। लेकिन यहाँ पर इसी में लिखा हुआ है पर नी बचने पर बड़ी की मात्रा भी कभी कभी शेष रहती है, तो वो इस प्रकार रहेगी, ज्ञानी का ज्ञानिन का ज्ञानी, इसी प्रकार गुणिन का गुणी, धनिन का धनी, बलिन का बली और सुखिन का सुखी। इसी प्रकार हम इधर ही बना सकते हैं, दुखी, दंडी, दानी, रथी और योगी। हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय सीख लिए हैं। कृत प्रत्यय में हमने 12 प्रत्यय सीखे थे और जो त्वदित प्रत्यय हमारा, इसमें हमने 4 प्रत्यय सीखे हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 16 प्रत्यय हो चुके हैं और उसमें से जिन प्रत्ययों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग चलते हैं वो हमारे पास 10 प्रत्यय यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग में किस प्रकार बनेंगे, स्त्रीलिंग में किस प्रकार बनते हैं और नपुंसकलिंग में किस प्रकार बनते हैं, और सामने प्रत्यय के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऊपर के जो 7 प्रत्यय हैं वो हमारे कृत प्रत्यय से लिए गए हैं और नीचे के जो 3 प्रत्यय हैं वो हमारे त्वदित प्रत्यय से लिए गए हैं। इसके बाद पार्ट 4 में हम देखेंगे स्त्री प्रत्यय, जिसके हम 4 प्रत्यय लेने वाले हैं। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।